जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम सब देखेंगे सरकार के अंग, जिसमें आपको जानने को मिलेगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में जानकारी आपको मिलेगा, राज्य के मिलेगा, आपको संघ के मिलेगा। आपको इसके डिटेल में बताएंगे, एकदम डिटेल में। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको सब कंप्लीट 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे मैं चलिए शुरू करते हैं। सरकार के अंग, देखिए यहाँ पर सरकार के अंग है। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए विधायिका संघ का भी होता है, राज्य का भी होता है। फिर कार्यपालिका संघ का, राज्य का, दोनों का होगा। एकीकृत माने कि न्यायालय एक ही होता है, जैसे कि हायरार्की की तरफ होता है। सबसे ऊपर आप सोपान क्रम समझते हो, जैसे हायरार्की कहते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर आ जाएगा आपका हाई कोर्ट, फिर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे करके आपका कोर्ट आता है दोस्तों। देखिए विधायिका का कार्य क्या है। विधायिका मान लीजिए कि कानून बनाया, कोई कानून बन गया, विधायिका बनाया, और उसको लागू करवाता है कार्यपालिका। ये जो है ये लागू करवाएगा। न्यायपालिका इसका रक्षा करता है, इसको कोई तोड़ न सके, इसके कैसे रक्षा करेंगे वो न्यायपालिका। एकीकृत होता है, समझ गए दोस्तों। चलिए देखिए पहले यहाँ पर आप चलिए देखते हैं संघ क्या विधायिका। पहले संघ में देखते हैं। संघ में जो विधायिका है वहाँ पर देखिए पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, संसद, आर्टिकल 79। यहाँ पर देखिए संघ की कार्यपालिका में, विधायिका में आता है आपको देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखिए जो संसद में होता है 2 सदनीय होता है, लोकसभा और राज्यसभा। जो राष्ट्रपति होता है वो संसद में बैठने का नहीं होता है, पर जो संसद का अंग होता है पर उसमें वो रहता नहीं है। जैसे कि अब आगे समझा देंगे आपको। जैसे कि भारत के केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है। यह द्विसदनीय है। कहाँ? द्विसदनीय है। देखिए अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की विधायिका होती है। 79 के अनुसार विधायिका होती है भारत में। फिर आगे देखेंगे भारत संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राष्ट्रपति को छोड़ 2 सदन, सभा एवं लोकसभा होती है। राज्यसभा और लोकसभा होती है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे ये हो गया संघ के लिए हो गया। अब राज्य के लिए देखेंगे। राज्य के लिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर आप राज्य के लिए कुछ नोट्स थे, आप देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है, जिसके तहत लोकसभा में आप देख सकते हैं अधिकतम सीट 550। पहले 552 था एंग्लो इंडियन को लेकर, लेकिन अनुच्छेद 104 के अनुसार जो संशोधन हुआ था उसमें हटा दिया गया। अब 550 ही है। अब देख सकते हैं 550 सीट है आर्टिकल 81 से। फिर संविधान में अनुच्छेद 80 के राज्यसभा संरचना के बारे में देखिए। राज्यसभा की सीट कितने थे? 250 अधिकतम होती है। चलिए अब उतना कार्यपालिका विधायिका के बारे में जान गए। कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। अब विधायिका के बारे में जानेंगे। देखिए विधायिका जिसे विधानमंडल, जैसे कि संघ कार्यपालिका में हो गया आपका संसद हो गया, जैसे विधायिका में आपका आता है विधानमंडल आता है। जैसे देखिए इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों होता है। चलिए आगे चलते हैं। अधिकतम राज्यों में विधायिका में राज्यपाल और विधानसभा में होते हैं। इसका मतलब है कि इन राज्यों में एक सदनीय विधान, देखिए कहीं कहीं होता है। देखिए जहाँ पर आप देखिए अगर राज्य में, जैसे कि बिहार है, बिहार में राज्यपाल, ऐसे सेंट्रल में जाइएगा तो राष्ट्रपति, वो दोनों का अहदा होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। स्टेट हो गया और केंद्र में हो गया, ऐसे बनता है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। विधान परिषद हर एक जिला में, मान लीजिए हर एक राज्य में नहीं होता है। जैसे मैं अभी तो बिहार में है और कई राज्यों में है, पर हम अभी सबका नाम नहीं बताएंगे तो लंबा हो जाएगा।
अब आगे देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अधिक बता दें, कुछ राज्य में राज्यपाल तथा विधायिका के 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। अब बताएं, जैसे कि आपको आगे यहाँ पर बताया तो उसी हो गया। आगे चलिए आगे देखते हैं। जहाँ 2 सदन होते हैं वहाँ विधायिका को द्विसदनीय कहा जाता है। कहीं कहीं तो एक खाली रहता है, विधानसभा रहता है जिसे असेंबली इंग्लिश में कहते हैं। कहीं बहुत मान कि अधिकतर राज्यों में यही होता है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक और तेलंगाना। यहाँ पर अपना विधान परिषद है। ये 6 राज्यों में अपना विधान परिषद है। आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, अगर आपको सही लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, आपको कोई मना नहीं किया, कर सकते थे। कि वहाँ पर हो गया संघ के विधायिका होगी। आप कार्यपालिका के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए, कार्यपालिका में अस्थाई होता है, पहले अस्थाई हो गया, अस्थाई हो गया, अस्थाई हो गया। देखिए, अस्थाई में आता है नौकरशाह और अधिकारी, जैसे कि डीएम उम हो गया, अधिकारी नौकरशाह भी हो गया। जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। संघ में जाइएगा तब होगा कार्यपालिका। फिर राज्य में आ जाएगा। देखिए नीचे है राज्य के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद उसके बारे में। फिर अस्थाई में आपका हो जाएगा अधिकारी नौकरशाह। दोनों माने कि वही मिला जुला कर सब सही होता है। जैसे संघ में होता है वैसे ही राज्य में होता है। अब आगे देखिए, कार्यपालिका का सीधा सा मतलब होता है किसी भी कार्य का पालन कराने वाला। जो कार्यपालिका होता है किसी का काम को कराने वाला, जो विधायिका द्वारा बनाया जाए कानूनों को लागू करता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। देखिए, माने कि कोई विधायिका कानून बना दिया तो उसे लागू करता है कार्यपालिका। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कार्य कानून को लागू करता है, कानून लागू करता है। जिससे आपको ये बता दिया, आप इन दोनों में कंपेयर आपको हो गया होगा, राज्य और संघ में। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में प्रावधान, संविधान में प्रावधान, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ कंपेरिजन करते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, जो कि संघ की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका को देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक होता है। फिर देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए, अनुच्छेद 79 यानी कि 79 जिसे कहते हैं से लेकर अनुच्छेद 123 तक संसद की चर्चा है। 79 से लेकर 123 तक संसद की चर्चा है। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक राज्य विधानमंडल की चर्चा है। यहाँ पर आप देखिए, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। उच्चतम न्यायालय की। फिर आगे देखते हैं, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक उच्च न्यायालय की चर्चा है। कंपेरिजन दम आसान है, आप देख सकते हैं कितना इजी आपको पड़ रहा होगा। देखिए, 5वां कंपेरिजन, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक CAG यानी कि नियंत्रक और महालेखा परिषद का किया गया है। अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई। आपको समझ में आया होगा। कंपेरिजन है, आप देख सकते हैं। नोट्स आपको दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब देखेंगे न्यायपालिका के बारे में, मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम कैसे बनाए। पिरामिड क्या होता है कि ऊपर नीचे ऊपर, जैसे कि छोटा नीचे बड़ा, उससे बड़का उससे बड़ा। सबसे ऊपर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे उच्चतम न्यायालय, फिर जिला और सत्र न्यायालय, फिर
मुंसिफ न्यायालय होगा, फिर न्याय पंचायत होगा। ये डायग्राम होता है, जैसे हायरार्की होता है, सोपान क्रम होता है, वैसे ही इसका भी चलता है। जैसे न्यायपालिका जो जुडिशरी कहते हैं, देखिए संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एक न्यायपालिका है। जैसा कि न्यायपालिका एक ही है। भारत में न्यायपालिका पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्चतम न्यायालय, उसके उच्च न्यायालय, फिर उसके न्यायालय उच्चतम न्यायालय, जो सबसे नीचे अध्यस्त न्यायालय होता है। अगर दोस्तों आपको सही लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास। अगर आपको आवाज़ सही से नहीं जा रहा हो तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। देखिए कितना अच्छा आपके लिए डायग्राम बनाया था दोस्तों। अगर एकदम अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, जितना वीडियो बनाए उसके लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।